आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे द फोर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, चार जो बनावटें हैं जुमले की या फिर द फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या है आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि क्लास क्या है, क्योंकि क्लास मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो डेफिनेशन, अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लास क्या एक ग्रुप है, मजमूआ है अल्फाजों का जो क्या करता है, दैट कंटेंट्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट और अ वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट थॉट्स। क्लासेस कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। क्लास क्या है, क्लास होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो लफ्ज़ों का मजमूआ होता है, और कंटेंट क्या करता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किससे बोलते हैं हम जुमले में, जो डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट जुमले के अंदर। और प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट हम उसको बोलते हैं जिसमें वर्ब आए और रेस्ट ऑफ सेंटेंस आए या फ्रेज आ जाए, तो उससे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। और एक्सप्रेस करे कंप्लीट और इनकम्प्लीट थाट्स, जो हमें दिखाए कंप्लीट या इनकम्प्लीट थाट आइडिया। और क्लासेस कैन बी इंडिपेंडेंट, और क्लास डिपेंडेंट भी होते हैं, एक इंडिपेंडेंट भी क्लास होते हैं। तो मतलब कि क्लास को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब है वो भी क्लास बन सकते हैं। जैसे ही ईट्स, ये क्या है, क्लास है। इसमें क्या है, कंप्लीट सेंस है ही नहीं, कंप्लीट थाट है नहीं। तो दूसरा क्या है, जुमले के अंदर द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन क्या है, एक सब्जेक्ट है, राइजेज क्या है, एक वर्ब है, इन द ईस्ट क्या है, एक फ्रेज है। तो क्या है, सन एक सब्जेक्ट है और राइजेज इन द ईस्ट क्या है, एक प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ने मिलाकर क्या बनाया, मिलकर क्या बनाया, एक क्लास बनाया है। तो एग्जांपल में और है, मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं। तो एग्जांपल है, आई वेंट टू द स्टोर। ये क्या है, इसमें क्या फुल सेंस मिल रहा है हमें, ये गया था, मैं गया था स्टोर पे। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें फुल हमें सेंस मिल रहा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, ये मीन्स किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या है, आज़ाद है, जो क्या है, वो जो खुद ही मीन्स फुल सेंस हमें दे सके, खुद ही अपने माने दे सके, तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट किसे बोलते हैं, जो दूसरा का मोहताज हो, जो दूसरे पर डिपेंड करे। तो डिपेंडेंट उससे बोलते हैं जो मीन्स दूसरे पर मोहताज हो। जैसे डिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंट जो क्लास किस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट पर करता है, क्योंकि इसके ये खुद में सेंस नहीं दे सकता है अपना, तो ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पर। अब बिकॉज आई फॉरगेट माई वॉलेट, अब इसमें क्या है, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, इंडिपेंडेंट पर। जब ये दोनों जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, सेंस मिलेगा। जैसे आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई फॉरगॉट माई वॉलेट, मैं गया था स्टोर पे, मैं भूल के आया मेरा वॉलेट। तो क्या ये बता रहा है कि डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्लास क्या है, कि डिपेंडेंट का मतलब ही आज़ाद है। जैसे बॉय क्या है, आज़ाद है, और गर्ल क्या है, आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आए। और डिपेंडेंट भी ऐसे ही बोल रहा है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो डिपेंडेंट का मतलब जो फुल सेंस दे सके, खुद ही फुल सेंस दे सके। और इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट का मतलब है जो मीन्स डिपेंड करे दूसरे क्लास में, इंडिपेंडेंट पर। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास आएगा। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसमें दो आएंगे इंडिपेंडेंट क्लास। और कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास आए। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास आए और एक डिपेंडेंट क्लास आए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास आए। सिंपल सेंटेंस का मतलब ही क्या, सादा जुमला, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है।
जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें क्या है, मतलब उन्हें फुल्ली मिलता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट क्या देते हैं, फुल सेंस देते हैं। तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। जिसमें जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये खुद ही अपनी मतलब दे रहा है, फुल्ली मतलब दे रहा है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो उभरता है ईस्ट से। द बुक इन ऑन द टेबल, किताब है टेबल के ऊपर। शीट्स मील, ये खा रही है रोटी। ये क्या है, इसमें क्या हमें फुल सेंस मिल रहा है। मतलब ये सिंपल सेंटेंस क्या है, जो जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है, उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। फिर आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस क्या है। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंट क्लास प्लस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस में इंडिपेंडेंट क्लास। मतलब कि दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। दो इंडिपेंडेंट क्लास जो मिले एक कंजक्शन की हेल्प से, तो उसे हम बोलते हैं, जैसे या फिर दूसरे में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास और प्लस में सेमी कोलन आए, फिर हम इसको कंजक्शन को कोऑर्डिनेट को रिमूव भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम सेमी कोलन लगाएंगे तो भी सेंटेंस सही होगा। मैं सेमी कोलन प्लस में इंडिपेंडेंट क्लास प्लस में सेमी कोलन और इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी क्या है, ये भी स्ट्रक्चर है किसकी, कंपाउंड सेंटेंस की। तो पहले एग्जांपल में हम देखते हैं क्या है एग्जांपल इसके। एग्जांपल में आई पुल्ड द चेन एंड द ट्रेन स्टॉप्ड। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें भी मतलब मिल रहा है, मैंने खींची चेन। एंड क्या है, एंड एक कंजक्शन है। कंजक्शन कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसने क्या किया है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाया है। द ट्रेन स्टॉप्ड, ये क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लास जो मिले एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और दूसरे सेंटेंस में क्या बोल रहा है, आकाश वर्क्स हार्ड बट सलीम इज लेजी। ये क्या है, आकाश वर्क्स हार्ड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो मिले थ्रू एक कंजक्शन की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बट आकाश वर्क्स हार्ड, अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं, जो कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को रिमूव करके उसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं, सेमी कोलन भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, आकाश वर्क्स हार्ड और सेमी कोलन, फिर क्या आ गया, इंडिपेंडेंट क्लास आ गया। मतलब कि दो इंडिपेंडेंट क्लास थ्रू मिल सकते हैं एक सेमी कोलन की वजह से भी, उसे भी बोल सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या आता है, फैन बॉयज़ हो गया। फैन बॉयज़ का एक फार्मूला है जिसमें आता है फार एंड नोर बट और यट एंड सो। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फिर आते हैं हम कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है एक इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास प्लस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन प्लस में डिपेंडेंट क्लास। मतलब कि तो एक इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास मिलते हैं थ्रू किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से। एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास मिलते हैं फिर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में क्या है, आई वेंट टू द स्टोर। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, इसमें क्या मतलब हमें मिल रहा है फुल। तो बिकॉज क्या आ गया, बिकॉज आ गया एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसने क्या किया, मिलाया है एक इंडिपेंडेंट को और डिपेंडेंट को। आई नीडेड मिल्क, ये क्या है, आई नीडेड मिल्क क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास है। तो ये मिले एक थ्रू कंजक्शन की, जिससे बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है, यू कैन नॉट सक्सेड अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड। ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यू आर वर्क वेरी हार्ड, ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास है जो मिले थ्रू
एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से, तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू टेक एक्सरसाइज सो दैट यू मे कीप इट फिट। तो मीन्स हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस जो जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और एक डिपेंडेंट क्लास हो, जो मिले सबऑर्डिनेट की हेल्प से, कंजक्शन की हेल्प से, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से। रिलेटिव प्रोनाउन में एग्जांपल में क्या है, द पर्सन हु हेल्प्ड मी वाज काइंड। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट और ये क्या है डिपेंडेंट। बीच में क्या आ गया, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने क्या किया है, दोनों क्लास को कंजक्ट किया है, मिलाया है, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई लाइक विराट कोहली हु इज़ माई फेवरेट प्लेयर। ये क्या है, दो क्लासेस है जिसको मिलाया है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब 5 मेन रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, हुज, हुम, डेट एंड विच। ये क्या है, 5 रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव का मतलब ही क्या है, रिलेट करे, दो सेंटेंस को मिलाए, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, बिकॉज, अल्दो, अनलेस, सिंस, इफ, दो, इवन दो, इज, लॉन्ग इज, प्रोवाइडेड, सपोजिंग दैट, etc। ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फिर आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लास आए और एक डिपेंडेंट क्लास आए। जैसे एक पहले क्या आएगा, पहले एक इंडिपेंडेंट क्लास आएगा, फिर आएगा एक डिपेंडेंट क्लास, फिर आएगा एक इंडिपेंडेंट क्लास। मतलब कि 2 इंडिपेंडेंट है, उसके बीच में क्या आया है, एक डिपेंडेंट क्लास आया है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, डिपेंडेंट क्लास है, प्लस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, प्लस में डिपेंडेंट क्लास है, प्लस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, प्लस में इंडिपेंडेंट क्लास है। तो क्या बोल रहा है कि हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब बनते हैं, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस कब बनते हैं, जब हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब बनते हैं, जब एक इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास के बीच में क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास आए, तो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। तो इधर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। फिर क्या होता, क्या था, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड वो जो 2 इंडिपेंडेंट क्लास हो मिले एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें क्या बोल रहा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें हम दोनों की स्ट्रक्चर लिखेंगे। पहले हमने स्ट्रक्चर लिखी है किसकी, कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में क्या आया है, पहले एक इंडिपेंडेंट आया है और फिर आया है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर आया है एक इंडिपेंडेंट। मतलब कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मिले थ्रू सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। फिर क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास मिले थ्रू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। तो हमने स्ट्रक्चर सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। एग्जांपल में क्या है, आई वेंट टू द स्टोर। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, बिकॉज एक आ गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर आ गया डिपेंडेंट क्लास आई नीडेड अ मिल्क, फिर आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड को क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है आई आल्सो बॉट एग। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। आई वांटेड टू ट्रेवल यूरोप। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है जिसमें मतलब हमें फुल मिल रहा है, बट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है आई डिडंट हैव इनफ मनी। ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास है। सो क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और फिर क्या है, फिर एक इंडिपेंडेंट क्लास आ गया। मतलब कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास आए और वो एक इंडिपेंडेंट क्लास प्लस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस में डिपेंडेंट क्लास प्लस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस में
इंडिपेंडेंट क्लास है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थैंक यू।